नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या, जहां कण कण में विराजते हैं प्रभु राम। प्रभु राम की इसी अयोध्या में चल रहा है भव्य मंदिर का निर्माण। मंदिर में श्री राम और माता सीता की भव्य मूर्ति विराजमान की जाएगी। इन मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल के गंडक नदी से शालिग्राम की शिलाएं लाई जा रही हैं। ये शिलाएं सड़क मार्ग से अयोध्या आ रही हैं। इस दौरान नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। श्रद्धालु शिलाओं के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। हर बीते दिन के साथ राम भक्तों का इंतजार खत्म होता जा रहा है। अब जहां एक तरफ रामलला के मंदिर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर रामलला की जन्मभूमि मंदिर के मूल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति की स्थापना को भी लेकर काम तेज हो गया है। पिछले एक साल से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट नेपाल की गंडक नदी की 2 विशाल शिलाओं को लाने का प्रयास कर रही थी, जो अब साकार हो गया है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी राजेंद्र सिंह पंकज के नेतृत्व में 2 विशाल शिलाएं, जिन्हें शालिग्राम शिला भी कहा जाता है, 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच रही है। एक शिला का वजन 26 टन तो दूसरी का 14 टन है, जो 6 करोड़ साल पुरानी बताई जा रही है। नेपाल से ये शिलाएं बिहार के रास्ते उत्तर प्रदेश में लाई जा रही हैं। 2 फरवरी को ये शिलाएं अयोध्या पहुंच जाएंगी। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि भगवान श्री राम की मंदिर में मूर्ति किस तरीके की हो और किन शिलाओं में मूर्ति निर्मित हो, इस पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विचार कर रहा है। इसके लिए देश भर के मूर्तिकारों से रामलला के बाल्यकाल की चित्रों और उनके विचारों को आमंत्रित किया गया है। पोखरा से भी 85 किलोमीटर ऊंचाई से नदी के तट से लाया गया है। नेपाल के संतों ने कहा, हम अयोध्या को सौगात में देना चाहते हैं। कभी जनकपुर ने जानकी जी दी, अब जानकी जी के दहेज के रूप में ये सौगात देंगे। जनकपुर के जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास जी महाराज ने नेपाल सरकार को निवेदन किया। नेपाल सरकार ने स्वीकार कर ली। अयोध्या के साधु संत नेपाल से आ रही शालिग्राम शिला के अयोध्या पहुंचने को लेकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का कहना है कि ट्रस्ट के विचार स्वागत योग्य हैं। गंडक नदी में मिलने वाली शिलाग्राम शिलाएं पूजित होती हैं। इनकी सभी मंदिरों में पूजा की जाती है। शालिग्राम शिलाओं से मूर्ति बनती है, ये अच्छी बात है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हनुमानगढ़ी के महंत गौरी शंकर दास ने भी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि रामलला के मंदिर में शालिग्राम की मूर्ति स्थापित होने से अयोध्या के संतों के साथ देश भर के राम भक्तों में खुशी है। नेपाल में गंडकी नदी है, उसी में शालिग्राम की पत्थर मिलता है और इस शालिग्राम जो हमारे सभी मंदिरों में जिनकी पूजा की जाती है, अब जो विचार में आया है ट्रस्ट के, उसने सोचा है कि हम इसी शालिग्राम की पत्थर से जो भगवान की मूर्ति है जो विराजमान होगी भव्य मंदिर में, उसी से मूर्ति बनाई जाए। ऐसी बात आई है तो बहुत अच्छी बात। स्वयं शालिग्राम भगवान चल करके अयोध्या पधार रहे हैं। हम संतों को बहुत ही प्रसन्नता है और आने वाले दिन में जो
गंडक नदी से शालिग्राम भगवान के रूप में पत्थर आ रहा है, उसी में ठाकुर जी विराजमान होंगे, उन्हीं पत्थर की मूर्ति बनेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पहले ही घोषणा कर रखी है कि अगस्त 2023 तक मंदिर का भूतल बनकर तैयार हो जाएगा। तो जो शालिग्राम शिलाएं आप इस वक्त देख रहे हैं और जो इस वक्त बिहार में हैं, नेपाल से लेकर आई गई हैं, और आपको बता दें करोड़ों साल पुरानी ये शालिग्राम शिलाएं हैं जो कि शालिग्रामी नदी से वहां से नेपाल से रवाना की गई। वहां पर पहले रुद्राभिषेक किया गया और अब ये बिहार के रास्ते होकर अब दाखिल होंगी उत्तर प्रदेश में और ये पहुंचेंगी अयोध्या, जहां पर इनके जरिए निर्माण होगा भगवान राम और माता सीता की मूर्ति का। और इस वक्त बिहार से हमारे सहयोगी अस्मित सिन्हा इस वक्त जुड़े हुए हैं, अयोध्या से हमारे दूसरे सहयोगी मनमीत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो अस्मित आपके पास आते हुए, चूंकि अभी बिहार में हम देख रहे हैं ये शिलाग्राम शिलाएं जो कि नेपाल से रवाना की गई थीं और लोगों में बहुत ज्यादा उत्सुकता नजर आ रही है और बहुत ही भक्ति भाव श्रद्धा भाव के साथ दर्शन पूजन किया जा रहा है इन शिलाग्राम शिलाओं का, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका आध्यात्मिक महत्व है। और नेपाल का जनकपुर जो कि भगवान राम का ससुराल माना जाता है, वहां से इन शिलाओं का आना, किस तरह का भक्ति भाव आप देख रहे हैं इस वक्त श्रद्धालुओं के बीच? बिल्कुल मीमांसा, देखिए भक्ति जो है, भक्तिमय पूरा ये बिहार का गोपालगंज आपको नजर आएगा। हम थोड़ी देर में आपको वो पूरा जनसैलाब दिखाएंगे जहां से ये शिलाएं गुजर रही हैं, वहां से लोग इस शिलाएं को जो है छूने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग बहुत दूर दूर से पहुंच रहे हैं। एक बार मेरे सहयोगी मृत्युंजय दिखाएंगे कि किस तरह से दो ट्रक है, एक ट्रक मेरे आगे है और एक ट्रक जिस पर मैं खुद मौजूद हूं। ये दोनों ट्रक पे दो पत्थर जो शिलाएं हैं वो रखे गए हैं और यहां से धीरे धीरे ये रवाना होगा और आज गोरखपुर पहुंचना है, आज उत्तर प्रदेश पहुंचना है। गोरखनाथ मंदिर में आज स्टे होगा, उसके बाद कल सुबह अयोध्या के लिए रवाना किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए जन सैलाब पूरी तरह से उमड़ा हुआ है। ये दो शिलाएं रखी हुई हैं और इसके दर्शन को लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की गई है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला के माथे पर पड़े, इसका भी ध्यान रखा गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से आप देखिए बिहार का ये गोपालगंज है और यहीं से होकर के, क्योंकि मुजफ्फरपुर से सीधे ये गोपालगंज पहुंचा है और गोपालगंज से ये सीधे उत्तर प्रदेश जाएगा, लेकिन आज गोरखपुर में ही इसे रुकना है। लेकिन जिस तरह से ट्रक धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ के जो पंडित है जो जनकपुर से सीधे ट्रक से लेकर के शिलाएं को जा रहे हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी। वो कह रहे थे कि काफी धीरे धीरे जो है ट्रक बढ़ पा रहा है, क्योंकि लोग बड़ी हुजूम, बड़ा जनसैलाब देखने को मिल रहा है। लोग रोक करके पूजा कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसकी अलग मान्यता मानी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये दो शिलाएं अगर बिहार से होकर के उत्तर प्रदेश जा रही हैं तो इसकी खास मान्यता है और इसकी दर्शन करने के लिए लोग अलग अलग जगह से पहुंच रहे हैं। जनकपुर से कई मंदिर जो पंडित हैं वो भी हैं। आप लोग कहाँ से इसको लेकर के आ रहे हैं? हम लोग तो आ रहे हैं प्रॉपर जनकपुर धाम जानकी मैया के दरबार से, लेकिन ये आए हैं आपको जहाँ से आपको संगमरमर का जो और क्या बोलते हैं ये शालिग्राम भगवान जहाँ से उत्पत्ति होती है, वहीं से इसका जो है उत्पादन हुआ और आया है हमारे जनकपुर जानकी माता के दरबार में। उसके बाद हम लोग यहाँ से चले हैं भगवान श्री राम के दरबार में। जी, पूरा जय श्री राम के नारे से गूंज रहा है बिहार से लेकर। गूंज ही नहीं रहा है, शायद आपको जिंदगी में फिर ऐसा कभी दिखने को नहीं मिला होगा। ये एक आंदोलन छिड़ी हुई है कि भगवान श्री राम के दरबार में शालिग्राम भगवान अगर मान लीजिए वहाँ पहुँच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये सौभाग्य की प्राप्त है बिल्कुल। और देखिए मीमांसा, यही वो शिलाएं हैं जिसको लेकर के लोग दर्शन करना चाहते हैं। जो काफी इस वक्त जो तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे, जो लोगों की भीड़ थी, जनसैलाब उमड़ा था दर्शन के लिए, वो बस ये दो शिलाओं को प्रणाम किया जा रहा है, दर्शन किया जा रहा है। जो फूल माले इस पे चढ़ाए गए हैं वो लोग लेना चाहते हैं, प्रसाद लेना चाहते हैं और लगातार जो है भीड़ निकल रही है। देखिए इस तरह के जो पंडाल हैं वो भी बनाए जाते हैं ताकि जनकपुर से जो पंडित इस शिलाएं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भोजन का व्यवस्था हर जगह जगह पे ये कराया गया है ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो। और धीरे धीरे ये बढ़ेगा अब और गोरखपुर उत्तर प्रदेश पहुंचना है। रात में गोरखनाथ मंदिर में वहां ये विश्राम होगा और सुबह अयोध्या के लिए फिर रवाना होगा। जी मीमांसा।
जो बिल्कुल हम देख रहे हैं जनसैलाब वहां पर उमड़ा हुआ है और जय श्री राम का उद्घोष वहां पर किया जा रहा है और जो वहां पर इस वक्त राम भक्त नजर आ रहे हैं उनमें वो उत्सुकता भी नजर आ रही है, जोश भी नजर आ रहा है, उत्साह भी नजर आ रहा है। और बिहार से होते हुए अब जैसा बता रहे हैं अस्मित कि ये वहां पर गोरखपुर पहुंचना है और गोरखपुर से फिर सुबह अयोध्या के लिए रवाना की जाएंगी ये शिलाग्राम शिलाएं। और आप देख रहे हैं जो राम भक्त हैं उनमें खुशी की लहर इस वक्त नजर आ रही है। इस वक्त हमारे दूसरे सहयोगी भी हैं, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें इन शिलाग्राम शिलाओं के बारे में। 26 जनवरी को शिलाओं को पूजा गया, पूजा पाठ के बाद ट्रक में लोड किया गया। इन पत्थरों को सबसे पहले पोखरा से नेपाल के जनकपुर लाया गया, जहां से शिलाओं को जतही, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर है, वहां लाया गया और वहां से शिलाओं को बिहार में प्रवेश कराया गया। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज होते हुए आज ये शिलाएं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी, जहां से आज रात ये गोरखपुर पहुंचेंगी और यहां से 2 फरवरी को ये शिलाएं अयोध्या लाई जाएंगी। तो अयोध्या में पहुंचेंगी ये शिलाएं और उससे पहले अभी जैसा कि आप देख रहे हैं बिहार में इस वक्त ये शिलाग्राम शिलाएं हैं और रात को गोरखपुर पहुंचने वाली हैं। इस वक्त हमारे दूसरे सहयोगी मनमीत भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनमीत, गोरखपुर पहुंचेंगी ये शिलाएं, तो वहां पर क्या तैयारी की जा रही है? हम यहाँ तो देख ही रहे हैं बिहार में किस तरह से पूजन हो रहा है, पुष्प वर्षा भी की जा रही है, जय श्री राम का उद्घोष हम सुन सकते हैं। वहां पर क्या तैयारियां की जा रही हैं? मनमीत, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? निश्चित आपकी आवाज हमारे पास आ रही है। और देखिए मैं इस समय अयोध्या में और अयोध्या में एक ऐसी जगह हूँ जहाँ कार्यशाला, जहाँ भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए जो पत्थर तराशने का काम हो रहा है वहाँ पे एक अपने हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये जो ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, इसी ट्रेन के माध्यम से जब भगवान श्री राम के लिए जो शिलाएं जो आ रही है से, वो जो शालिग्राम शिला है, इसी शिलाओं को इसी ट्रेन से भगवान राम की जन्मस्थली में रखा जाएगा। और दूसरी तरफ क्योंकि यहाँ पे इस समय उत्साह का माहौल है, उत्सव जैसा है, तो आप देखेंगे कि संत समाज जो है कार्यशाला में बैठकर इनके साथ जो अयोध्या के और लोग हैं जो रामलला के दर्शन करने आए हैं, वो सभी लोग जो है यहाँ पे उत्सव और उत्साह के साथ जो है एक उत्सव मना रहे हैं। भजन गाया जा रहा है, गीत गाया जा रहा है कि भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण में जो मूर्ति स्थापित होगी वो शिलाएं अब अयोध्या आ रही है। तो पहले हम इनके भजन को सुनते हैं कि देखिए किस तरीके से ये अपना उद्धार जो भगवान श्री राम के लिए मूर्ति के लिए प्रकट कर रहे हैं। जहाँ ब्रह्म राम गलियन में खेले, अजुरे न भरी भरी दूरी सिर में, अरे जहाँ कबूता चले कविता के गौवा, बड़ा निकला मेरा बड़ा निकला त्रिभुवन बड़ा निकला बड़ा निकला। अरे समहरानी जहाँ रामचंद्र राजा, अब मतपति गया कृष्ण समाजा, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, अब मतपति गया कृष्ण समाजा, राम नाम रटे जहाँ, राम नाम रटे जहाँ, बोल लो तो जनकपुर से अयोध्या तक आप ये देख रहे हैं भक्ति पथ और ये जो शिलाएं हैं जिनकी क्या महत्ता है ये आज हम आपको बता रहे हैं। ये जो शिलाएं हैं करीब 6 करोड़ साल पुरानी हैं, शालिग्रामी नदी से ये निकाली गई। ये शिलाएं शालिग्राम शिला नेपाल की गंडकी नदी में मिलती हैं। विशेषज्ञों की देखरेख में ये निकाली गई और एक शिला का जो वजन है इसमें वो 26 टन का है और दूसरे का वजन 14 टन का है। तो दोनों शिलाओं का वजन अगर मिला लिया जाए तो ये बन जाता है 40 टन। शालिग्रामी नदी के काले पत्थर भगवान शालिग्राम के रूप में पूजे जाते हैं। लाखों साल तक सुरक्षित रहती हैं शालिग्राम से बनी हुई ये प्रतिमाएं।
और शालिग्राम शिलाओं के बारे में जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे, अस्मित जो कि वहां पर इस वक्त बिहार में मौजूद हैं। अयोध्या की तो तस्वीर हमने आपको दिखाई दी कि वहां पर किस तरह से तैयारी की जा रही है जब ये शिलाएं वहां पर पहुंचेंगी। लेकिन अभी आप देख रहे हैं जब बिहार में जहां जहां से होकर ये शालिग्राम शिलाएं गुजर रही हैं, वहां वहां भक्तों का सैलाब देखा जा सकता है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, बहुत ही ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं श्री राम के भक्त, और उनमें वो उमंग नजर आ रही है, वो जोश और उत्साह नजर आ रहा है। और अस्मित इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अस्मित, जैसे कि आप दिखा रहे थे वहां पर जो राम भक्त हैं किस तरह से तालियां बजा रहे हैं, उनमें वो जो जोश है और वो जो भक्ति का एहसास है इस वक्त हम देख सकते हैं। और ये जो शालिग्राम शिलाएं हैं ये करोड़ों साल पुरानी, जो कि भगवान राम का ससुराल है, माता जानकी की जो जन्मभूमि है, अब वहां से ये शिलाएं आएंगी और उन्हीं के जरिए अब निर्माण होगा जब भगवान राम के बाल स्वरूप का और साथ ही साथ जो सीता जी की जो मूर्ति बनेगी उसमें भी इनका इस्तेमाल किया जाएगा। तो जाहिर तौर पर ये जो खुशी है तो बनती ही है राम भक्तों के बीच। बिल्कुल खुशी है मीमांसा, और करीब 1 घंटे तक यहाँ पर रुकने के बाद गाड़ी यहाँ से निकल चुकी है और ये गोपालगंज से अब सीधे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचेगी और वहां से सीधे उत्तर प्रदेश प्रवेश होगा। देखिए लोगों का एक बार तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है लोग चाहते हैं कि जिस तरह से ये ट्रक यहाँ से गुजर रहा है वो यहाँ से पंडित जी से फूल लेना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, कोई प्रसाद चढ़ा रहा है तो कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं उत्साह है और लोगों की आस्था वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये 2 ट्रक और दोनों ट्रक पर जो है ये शिलाएं रखी हुई है। एक तरफ मेरे आगे जहां पर किस तरह से लोगों की भीड़ है दर्शन करने के लिए, जो फूल माले शिलाओं पे चढ़ाए जा रहे हैं उसे लेने अब शायद देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण होगा और इसी शिलाओं से जो है रामलला और माता सीता का जो है मूर्ति बनाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इतिहास है और इस तरह की तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जो है बिहार का गोपालगंज पूरी तरह से जय श्री राम के नारों से गूंज रहा है। हर तरफ जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि एक बार और दर्शन हो जाए और प्रणाम करके यहाँ से इन शिलाओं को आगे के लिए रवाना किया गया है। करीब 1 घंटे तक यहाँ पर विश्राम किया गया। यहाँ पर जो पंडित थे उन्हें भोजन करवाया गया और फिर धीरे धीरे ट्रक जो है बढ़ रहा है। पूरी तरीके से जो यहाँ का प्रशासन है, पूरी प्रशासन गोपालगंज की वो ट्रक के पीछे पीछे है और किसी तरह से जो है वहां तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि काफी भीड़ है और भीड़ को हटाना भी संभव नहीं हो पा रहा है पुलिस प्रशासन को। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि 2 फरवरी तक अयोध्या पहुंचना है और वहां पर इन शिलाओं को रखने के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ से जब ये निकलना है तो आज रात तक किसी भी हाल में गोरखनाथ मंदिर में वहां पर रुकना है, वहां विश्राम किया जाएगा और उसके बाद अयोध्या के लिए 2 फरवरी को रवाना किया जाएगा। तो ये देखिए सैलाब और जो है तिरंगे भी हाथ में लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे, और 2 शिलाओं को यहाँ से गोपालगंज से रवाना कर दिया गया है। मीमांसा जी, ये 2 शिलाग्राम शिलाएं और हम देख रहे हैं वहां पर जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है आपके पीछे, और अच्छी खासी वहां पर जो उमंग है नजर आ रही है, जोश नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है राम भक्तों के बीच। और ये जो शिलाग्राम शिलाएं हैं इनको गोरखनाथ मंदिर पहुंचना है, वहां पर विश्राम होगा और उसके बाद फिर अयोध्या पहुंचना है। वहां भी आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता मौजूद हैं और वहां भी किस तरह से भव्य तैयारियां की जा रही हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार आप देख रहे हैं भक्ति पथ ये जिस तरह से बना हुआ है। नेपाल के जनकपुर से ये 2 शिलाग्राम शिलाएं रवाना की गई और किस तरह से ये बिहार में अब पहुंची हुई हैं और अब जाना है इनको अयोध्या में। तो ये पूरा जो भक्ति पथ है वहां पर क्या क्या हो रहा है लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। और अब आगे बढ़ते हैं अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अयोध्या, जहां कण कण में विराजते हैं प्रभु राम। प्रभु राम की इसी अयोध्या में चल रहा है भव्य मंदिर का निर्माण। मंदिर में श्री राम और माता सीता की भव्य मूर्ति विराजमान की जाएगी और इन मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल के गंडक नदी से शालिग्राम की शिलाएं लाई जा रही हैं। आपको बता दें ये शिलाएं सड़क मार्ग से अयोध्या आ रही हैं। इस दौरान नेपाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक भक्तों का हुजूम लगा हुआ है। श्रद्धालु शिलाओं के दर्शन करने के लिए उमड़ रहे हैं।
तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बिहार से होते हुए अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर पहुंचेंगी ये शिलाग्राम शिलाएं, और 26 जनवरी को शिलाओं को पूजा पाठ के बाद ट्रक में लोड किया गया। इन पत्थरों को सबसे पहले पोखरा से नेपाल के जनकपुर लाया गया, जहां से शिलाओं को जतिही, जो कि भारत नेपाल बॉर्डर पर है, वहां पर लाया गया और वहां से शिलाओं को बिहार में प्रवेश कराया गया। बिहार के मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज होते हुए आज ये शिलाएं उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगी, जहां से आज रात ये गोरखपुर पहुंचेंगी और वहां से 2 फरवरी को ये शिलाएं अयोध्या लाई जाएंगी। तो आज रात को पहुंचना है इन्हें गोरखपुर और उसके बाद फिर कल तैयारी होगी अयोध्या में। और लगातार 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है इस वक्त बिहार में, लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे सहयोगी अस्मित के जरिए। अस्मित, आप ये बताइए कि ट्रक बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, जैसा कि आप बता रहे थे, अब ये यात्रा कहां तक पहुंची है? गोपालगंज से आपने बताया कि लगभग 1 घंटे वहां पर रुकी रही और इस बीच हमने देखा कि भक्तों का हुजूम वहां पर उमड़ा हुआ था, दर्शन पूजन किए जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा बेताबी है लोगों के बीच इन शिलाओं को देखने की। करोड़ों साल पुरानी ये शिलाएं जिनका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है, और अब जो भगवान राम की मूर्ति का निर्माण होना है और माता जानकी की मूर्ति का निर्माण होना है, उनमें इन शिलाओं का इस्तेमाल होना है। इस वजह से लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं और वो जो बेताबी है लोगों के बीच वो साफ तौर पर झलक रही है। बिल्कुल, और देखिए इस वक्त अभी यहाँ से जिस जगह पर अभी शिलाएं मौजूद है, यहाँ से अभी 1 घंटा और लगेगा जब हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर पहुंचेंगे और वहां से जो है गोरखपुर के लिए रवाना किया जाएगा और उस बॉर्डर पर भी भव्य जो है स्वागत किया जाएगा इन शिलाओं का। देखिए यहाँ पर जो है फूल मालाएं जो है जो वहां से लाया गया है, ये धीरे धीरे लोगों में बांटे जा रहे हैं। जो लोग इधर खड़े हैं मेरे ट्रक के नीचे, जो लोग दर्शन करना चाहते हैं उन्हें पंडित जी जो है यहाँ दिया जा रहा है। देखिए हर लोग चाहता है कि शिलाओं पे चढ़ा हुआ जो फूल है, जो प्रसाद है, वो ग्रहण करें, ताकि ये राम मंदिर में बनने के लिए जो शिलाएं यहाँ से रवाना हुई है उसका दर्शन कर लिया जाए। और देखिए दूसरी तरफ एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं मेहमान साहब। 2 यहाँ पर जो है भारत का तिरंगा लहरा रहा है और नेपाल के भी झंडे जो हैं इस ट्रक पर लगाए गए हैं, क्योंकि ये दोनों शिलाओं को नेपाल से ही लाया जा रहा है। और देखिए नेपाल का झंडा इधर और इधर मेरे ठीक बगल में भारत का तिरंगा लहराया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि नेपाल ने जिस तरह से ये शिलाओं को दिया है भारत के लिए, ये अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। और देखिए धीरे धीरे अब ट्रक यहाँ से रवाना, यहाँ से ठीक 1 घंटे बाद हम उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पहुंचेंगे और वहां से फिर गोरखपुर के लिए रवाना किया जाएगा। हालांकि कई जगहों पर स्वागत की तैयारी है, पीछे पीछे लोगों का जनसैलाब उसी तरह से बढ़ रहा है जैसे जैसे ट्रक जो है आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। देखिए धीरे धीरे ट्रक को आगे बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। जो गोपालगंज की प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद और लोग चाहते हैं कि दर्शन किया जाए और फूल माले जो चढ़ाए गए हैं शिलाओं पे वो हाथ में रखे, जो प्रसाद है वो ग्रहण करे, ताकि इस पूरे शिलाओं को पे चढ़ाया। लोगों की आस्था देखने को मिली है। गोपालगंज आप कहें तो नेपाल से लेकर के जैसे ये बिहार में प्रवेश किया, मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर लोगों ने इसका स्वागत किया है। कई जगह पर रुद्राभिषेक भी किए गए, कई जगह इसकी विशेष पूजा की गई और अब गोपालगंज में भी कई जगह पर स्वागत की तैयारी है। कई जगह पर इसे यहाँ स्वागत किया गया और अब जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा है, देखिए एक और ट्रक जो मेरे ठीक इस ट्रक के आगे है उस पर भी एक शिलाएं रखी हुई है और उसके ठीक पीछे ये दूसरा ट्रक और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। और लोग भी देखिए जो आस्था है लोगों की, वो ट्रक के पीछे पीछे पैदल चल रहा है, क्योंकि ये काफी लंबा सफर है। आप समझ सकते हैं कि अगर ये नेपाल से होकर के भारत में प्रवेश करता है और मुजफ्फरपुर होते हुए गोपालगंज और गोपालगंज के कई जगह पर रोका जाता है, पूजा की जाती है, लोग दर्शन करना चाहते हैं। ट्रक के नीचे से आप दर्शन कर सकते हैं शिलाओं का, आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पर जनकपुर के कई पंडित इस ट्रक पर मौजूद हैं जो आपको दर्शन करवाएंगे, जो आपको प्रसाद देंगे, जो आपको शिलाओं पर चढ़ाए गए जो माला है वो आपको देंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात है और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। ये गोपालगंज थोड़ा समय और लगेगा जब उत्तर प्रदेश ये पूरा जो है शिलाओं को पहुँचाया जाएगा उत्तर प्रदेश और फिर
वहां से जो समय लगेंगे गोरखनाथ मंदिर के लिए, उसके बाद वहां पर विश्राम, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है, और उसके बाद 2 फरवरी को ये अयोध्या पहुंचेगा और वहां भी विशेष तैयारी की गई है। जी जी, हम देख ही रहे हैं जो भक्तों के बीच आप देख रहे हैं खुशी की लहर और जय श्री राम का जो उद्घोष है वो भी सुना जा सकता है, और किस तरह से वहां पर ये तिरंगे इस वक्त जो भगवान राम से जुड़े हुए जो झंडे हैं वो भी इस वक्त फहराए जा रहे हैं। केसरिया रंग आपको नजर आ रहा है हर ओर, और दर्शन पूजन किया जा रहा है इन शिलाग्राम शिलाओं का। और जैसा मैंने बताया कि करोड़ों साल पुरानी ये शिलाग्राम शिलाएं, और जनकपुर से इनको रवाना किया गया था। जनकपुर जो कि भगवान राम का ससुराल है, माता जानकी की जन्मभूमि है, और वहां से ये शिलाएं अब पहुंचेंगी अयोध्या। और अयोध्या से इस वक्त हमारे दूसरे सहयोगी मनमीत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनमीत, अब ये शिलाएं हम देख रहे हैं किस तरह से इनका दर्शन पूजन हो रहा है बिहार से होते हुए। अब ये पहले गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगी, वहां पर कुछ देर का विश्राम होगा, और फिर अयोध्या ये सुबह पहुंचेंगी। और हम देख रहे हैं अयोध्या में कितनी तेज गति के साथ पत्थरों को तराशने का काम वहां पर चल रहा है, क्योंकि अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, अब वहां पर भगवान राम और माता जानकी की मूर्तियों में इन शिलाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां पर आप किस तरह से देख रहे हैं इस वक्त भक्ति भाव, श्रद्धा भाव, और भजन मंडली जो आपके साथ है उनकी भी हम भजन सुन ही रहे थे। भगवान राम को किस तरह से याद किया जा रहा है, उनकी कैसे स्तुति की जा रही है? देखिए, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एक शिला आ रही है, वो भी शिला जो भगवान श्री राम की मूर्ति से बनी थी, और वो खुद मूर्ति जो है वो स्थान जो गर्भगृह है वहां पे विराजित होगी। तो ऐसे में अयोध्या के अंदर बेहद उत्साह है, और जो राम मंदिर का निर्माण है वो भी बहुत तेजी के साथ चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने पहले ही एक चीज कह रखी है कि इसी अगस्त 2023 में भगवान श्री राम के मंदिर का भूतल तैयार हो जाएगा, और 2024 जैसे ही सूर्य उत्तरायण होंगे, शुभ समय होगा, शुभ साहित्य होगी, शुभ मुहूर्त होगा, भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। लेकिन उत्सव का माहौल पूरी अयोध्या में इस समय बना है। आप हम देखिए कि हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं, ये लोग दर्शन करने के लिए भी आए हैं, और यहाँ पर भगवान श्री राम के भजन में अपने आप को लीन मान रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो है भजन का सिलसिला लगातार चल रहा है, भगवान को याद किया जा रहा है, और इसलिए याद किया जा रहा है कि भगवान का मंदिर बन रहा है, मंदिर के साथ भगवान की जो मूर्ति है वो कैसी होगी, वो भी अब क्लियर हो चुकी है। सजा तो गए गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए, सजा तो गए गुलशन सा मेरे प्रभु राम आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे सरकार आए, मेरे प्रभु राम आए, मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए, लगे कुटिया भी दुल्हन से, लगे कुटिया भी दुल्हन से, मेरे प्रभु राम आए, सजा दो गए गुलशन सा मेरे सरकार आए। पधारो बिना के चैन को बहार प्रेम के गंगा, पधारो 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 इनके चैन को बहार प्रेम की गंगा, बहार प्रेम की गंगा, बिछा दो अपने पलकों को, बिछा दो अपने पलकों को, मेरे सरकार आए, सजा दो गए गुलशन सा मेरे सरकार आए।
जब प्राण मीमांसा देखिए, हमारे साथ कुछ यहाँ आए हुए श्रद्धालु भी हैं, वो भी अपनी, क्योंकि जब भगवान की मूर्ति यहाँ पे बनने के लिए जो पत्थर शिलाएं आ रही हैं, तो ये कैसा प्रतीत हो रहा है, इनको कैसा महसूस हो रहा है, उनसे भी ये बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं और भगवान श्री राम की जो मूर्ति बननी है उसके लिए शिलाएं अयोध्या आ रही हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? एक मतलब हम हिंदू होते हुए बहुत गर्व की बात हो रही है कि हमारे श्री राम दोबारा से हमारे घर पे आ रहे हैं, अपने पधार रही हैं, और मैं अलीगढ़ से आई हूँ और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, बिल्कुल ऐसा पीस महसूस हो रहा है। यहाँ पे अलीगढ़ में महसूस नहीं हो पाता, जो है अच्छा, काफी अच्छा माहौल है इधर। जो शिलाएं आ रही है उसको लेकर कैसा लग रहा है, क्योंकि भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसमें किस तरीके की भगवान की मूर्ति होगी, अब वो क्लियर होती नजर आ रही है। मनमीत, हम देख रहे हैं भगवान राम की भक्ति में, आराधना में किस तरह से वहां पर लीन हैं श्री राम के भक्त, और जो श्री राम के भक्त हैं उनके चेहरे पर जो खुशी है, वो मुस्कान है, वो देखते ही बन रही है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अवनीश विद्यार्थी को आप देख रहे हैं, जो लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश विद्यार्थी, ये शिलाग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंचेंगी, वो तो कल पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले तो रात को गोरखपुर पहुंचना है। तो गोरखपुर में जब गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगी ये शिलाग्राम शिलाएं, तो वहां पर क्या मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी, किस तरह से वहां पर पूजन दर्शन किए जाएंगे, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? तो देखिए, एक इवेंट जो है वो बिना किए हुए कि इवेंट के रूप में तब्दील हो गया है। ये पूरा कार्यक्रम आपको याद दिलाएगा जब एक दौर में विश्व हिंदू परिषद ने शिला पूजन किया था और किस तरीके से गांव-गांव, घर-घर जो है वो शिलाएं जाती थी, लोग उनकी पूजा करते थे, लगातार लोग अपनी आस्था प्रकट कर रहे थे, लोग चढ़ावे भी चढ़ाते थे उन शिलाओं पर। और साथ ही साथ हमने वो भी तस्वीर देखी जब बाबरी का विध्वंस हुआ और उसके बाद जो वहां से शिलाएं निकली, वो भी कई गाँव में ले जाई गई, कई इलाकों में ले जाई गई, और एक आंदोलन जो राम जन्मभूमि आंदोलन था उसको एक आकार देने में कहीं ना कहीं उसने प्रमुख भूमिका अदा की। यहां पर भी ये दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरीके से काली गंदगी से निकाले गए, ये करीब 6 करोड़ वर्ष पुराने पत्थर हैं, तो कोई मामूली पत्थर नहीं, बेहद नायाब पत्थर हैं जिनकी आयु करीब 6 करोड़ वर्ष बताई जा रही है। और ऐसे 2 पत्थर जिनसे भगवान श्री राम, भगवान रामलला का जो है कि उनकी मूर्ति जो है वो बनाई जानी है, उसकी तैयारी की जा रही है। तो ये अपने आप में बेहद प्रमुख है और शायद इसीलिए गोपालगंज से जैसे ही कुशीनगर के अंदर जो है वो शिलाएं प्रवेश करेंगी, वहीं से जिस तरीके का एक कारवां दिखाई पड़ेगा आपको, न सिर्फ विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बल्कि तमाम आम लोग, एक उत्सव सा माहौल, जिस कस्बे से भी ये गुजर रही है वहां एक उत्सव सा माहौल जो है वो दिखाई पड़ा। जैसे से गोरखपुर में आगे बढ़ेंगी, गोरखपुर शहर के अंदर भी जिस हिस्से से अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे, मोहद्दीपुर होते हुए जो है गोलघर होते हुए और धर्मशाला होते हुए गोरक्षनाथ मंदिर की तरफ जब वो पूरा कारवां जाएगा, तो एक पूरा माहौल जो है वो एक जुलूस जैसा, एक उत्सव जैसा होगा और वो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। और गोरक्षनाथ मंदिर में विश्राम के बाद
कल सुबह वहां से निकल करके फिर अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम है। अयोध्या में भी इसको लेकर के व्यापक तैयारी, जैसा कि मनमीत बता रहे थे कि व्यापक तैयारी वहां पर अवनीश, क्या व्यापक तैयारियां अयोध्या में की गई हैं उसको लेकर हम जरूर आपसे जानकारी लेंगे। जो हम आपको दिखा रहे थे, जो शालिग्राम शिलाएं हैं किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और बिहार से होते हुए कैसे रात को गोरखनाथ मंदिर उन्हें पहुंचना है और फिर अयोध्या में किस तरह की भव्य तैयारियां की जा रही हैं, वही जानकारी हम ले रहे थे। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे अपने संवाददाताओं का अयोध्या से। अवनीश, अयोध्या में कैसे भव्य तैयारियां की जा रही हैं, ये जानकारी हमें अवनीश विद्यार्थी दे रहे थे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखा देते हैं ये किस तरह से जो शिलाग्राम शिलाएं हैं, ये यात्रा कैसे आगे बढ़ रही है। अस्मित सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। अस्मित, आप ये बताइए, जो ट्रक हैं जिस पर शिलाग्राम शिलाएं मौजूद हैं, कैसे धीरे धीरे ये ट्रक आगे बढ़ रहे थे, आप दिखा रहे थे, और किस तरह से वहां पर भगवान राम के समर्थकों का और भक्तों का जो हुजूम इस वक्त हम देख रहे थे और जय श्री राम का उद्घोष हम सुन रहे थे। अब उत्साह में तो कोई कमी नहीं नजर आ रही है और जैसा आप बता रहे थे कि जैसे ही ये रात को वहां पर गोरखनाथ मंदिर पहुंचेगी, तब तक क्या इसी तरह का नजारा वहां पर देखने को मिलेगा? ये भक्तों का सैलाब इसी तरह से उमड़ता रहेगा? संभवतः शायद यही तस्वीरें देखने को मिलेगी मीमांसा। देखिए पीछे में आप समझ सकते हैं कि एक पुल का निर्माण हो रहा है जहां से ये शिलाओं को जो ट्रक है जो गुजर रही है और इन पूरे ओवर ब्रिज पे जो निर्माण किया जा रहा है, वहां देखिए किस तरह से लोग देखना चाहते हैं, एक बार झलक पाना चाहते हैं शिलाओं का। और दूसरी तरफ देखिए ये जो पुल है, जो निर्माण कराया जा रहा है इसका, और पूरे पुल पर लोगों की भीड़ है, भारी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हैं और हर कोई एक बार इन शिलाओं का दर्शन करना चाहता है। शायद ही ऐसी तस्वीरें फिर देखने को मिलेगी, क्योंकि बिहार से होकर ये उत्तर प्रदेश जाएगा, अयोध्या जाएगा और बिहार के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की जो शिला है उसको जो आगे है कारवां धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखिए काफी संख्या में लोग हैं यहाँ पर और हर कोई इसके दर्शन करना चाहता है, लिहाजा बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। देखिए जिस पुल की हम बात कर रहे थे, इसका निर्माण हो रहा है और पूरे पुल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। लोग, आप समझिए कि कुछ लोग, हमारी बात हो रही थी कुछ लोगों से, वो बता रहे थे वो बाहर से आए हुए हैं देखने के लिए, वो बिहार पहुंचे देखने के लिए कि किस तरह से बिहार के मुजफ्फरपुर से होते हुए, गोपालगंज होते हुए ये जब उत्तर प्रदेश या फिर कह सकते हैं कि गोरखनाथ मंदिर जाएगा, वहां तक शायद ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी जिस तरह की तस्वीरें अभी देखने को मिल रही है। दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है, हर कोई जो है अपने घर से निकल करके इन शिलाओं का दर्शन करना चाहता है, हर कोई शिलाओं पे चढ़े हुए फूल माले जो है वो करना चाहता है। और ट्रक पर नेपाल और भारत के दोनों तिरंगे जो है लगाए गए हैं, ताकि नेपाल से आया ये पूरा जो शिला है उसको बताया जाए। नेपाल की देखिए, एक बार फिर से हम इसके पहले भी आपको दिखाए थे कि झंडे लगाए गए हैं ट्रक पर, नेपाल के, भारत के तिरंगे, दोनों जो तिरंगे हैं वो बता रहा है। ये तिरंगे आप लोग लगवाए हैं जी, ये बेटी रोटी का संबंध है और ये दो देश सिर्फ नाम का कागज पे है, लेकिन ये जो है ये हजारों वर्ष से ये हमारा राम और सीता का संबंध के कारण से बेटी रोटी का भी संबंध है नेपाल और इंडिया का। और ये झंडा बेशक दो हो सकता है, लेकिन जैसे बोलते हैं दो शरीर और एक जान, उसी प्रकार से है हमारा। बीच में हमारे हनुमान जी है और ये सिया के बिना राम अधूरा, राम के बिना सिया अधूरा। और आप देख रहे हैं बिल्कुल इसमें देखिए भारत और नेपाल के बीच जिस तरह के घनिष्ठ संबंध रहे हैं और दोनों ही देशों के जो झंडे हैं वो इस वक्त इन ट्रकों पर नजर आ रहे हैं और इन ट्रकों पर हैं वो करोड़ों साल पुरानी शिलाग्राम शिलाएं और जनकपुर से इन्हें रवाना किया गया। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो कि इस वक्त वहां पर किस तरह से जो यात्रा है जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और लोगों में जो बेताबी है एक झलक पाने की। और आप देखिएगा कि वहां पर जितने लोग मौजूद हैं इस वक्त सबके हाथ में कैमरे थे, तो उनको यह था कि मोबाइल कैमरे के जरिए इस तस्वीर को किसी तरह से वो कैद करके रख लें। तो कितना ज्यादा उत्साह होगा जब भव्य राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और वहां पर लोग दर्शनों के लिए जाएंगे, उसकी हम ये कह सकते हैं एक बानगी भर है, एक झलक भर है जो इस वक्त राम भक्तों के बीच एक खुशी की लहर इस वक्त दिखाई दे रही है। इन्हीं मनमोहक तस्वीरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द।